गुड मॉर्निंग। कल हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति के समय कैसे मराठाओं ने राजस्थान में प्रवेश किया, क्या क्या कारण रहे, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में रियासतें और रियासतों के शासक। तो आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान संपूर्ण भारत में 562 रियासतें थी। कितनी? 562 रियासतें। उनमें से 19 देसी रियासतें राजस्थान में थी। तो उन रियासतों के शासक कौन कौन थे? थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, ये चीज़ आपको याद नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कोटा रियासत, कोटा के राम सिंह थे। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे, और जोधपुर के तो आपको वैसे भी याद रहेंगे, मारवाड़, जोधपुर, तख्त सिंह। भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह थे, और उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय, ये भी याद है, मोस्ट है। जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के शिव सिंह, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, सिरोही से शिव सिंह। धौलपुर रियासत के भगवंत सिंह थे। बीकानेर रियासत के सरदार सिंह, ये भी मोस्ट है। इससे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी, वो भी राज्य से बाहर जाकर। तो सरदार सिंह ने पंजाब के आसपास जाकर के इनकी सहायता की थी। करौली रियासत के मदनपाल है। टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला है। टोंक के तो आपको वैसे याद हो जाएगा, टोंक नवाबों की नगरी है। बूंदी रियासत के राम सिंह है। कोटा और बूंदी के राम सिंह है। अलवर के विनय सिंह है। जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। देखो 2-3 बार इनको बार बार रिवाइज करोगे तो सारे नाम याद हो जाएंगे, पर सब याद नहीं होते। तो आप कोटा रियासत याद कर लेना, कोटा जयपुर रियासत के और जोधपुर रियासत के, एक बीकानेर रियासत और एक हमारा बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को भी याद करना जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो हमारे ये रियासतें थी, इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। ठीक है, तो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जोधपुर के मैकमोसन। भरतपुर के मॉरिसन। जयपुर के कर्नल ईडन थे। उदयपुर के सावर्स और सिरोही के जेडी होल थे। कोटा के मेजर बर्टन। कोटा के कौन थे? बर्टन। आपको वैसे भी याद रहेगा क्योंकि इनका सिर काट दिया गया था। अब है जोधपुर के मैकमोसन। वैसे याद कर लो कि जोधपुर तो वैसे भी सूखा सूखा रहता है, उधर थोड़ा बहुत मरु क्षेत्र में आ जाता है। तो जोधपुर के मैकमोसन के। भरतपुर के कौन है? मॉरिसन। इसके बाद उदयपुर के सावर्स। उदयपुर में तो क्या है, वैसे बारिश चलती रहती है, तो सावर लिया तो सावर्स से याद हो जाएगा। जयपुर के कर्नल ईडन। सिरोही रियासत के कौन है? जेडी होल है। तो आप सभी एक बार मेरे साथ याद करो, कोटा के मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत के मैकमोसन, भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के कर्नल ईडन, उदयपुर रियासत के सावर्स और सिरोही रियासत के कौन है? जेडी होल थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट था बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो होता है, गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लिख लेना आप इन चीज़ों को, मैं वैसे लिख रही हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपने हाथ से नोट्स बना के आपको दे दूँगी। इसके बाद गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय राजस्थान में शांति व्यवस्था, क्योंकि राजस्थान में अशांति का माहौल चल रहा, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को दिया गया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो हमारे एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उस समय लॉरेंस का मुख्यालय हुआ करता था अजमेर, और जब गर्मियों में मुख्यालय हुआ करता था माउंट आबू। सर्दियों में तो उनका मुख्यालय होता था अजमेर, और जैसे गर्मियाँ आती थी तो वो कहाँ चले जाते थे? माउंट आबू। और माउंट आबू को 1845 ईस्वी में मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है,
कब बना था? 1845। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगी, राजस्थान में एजीजी का पद 1835 ईस्वी में, फर्स्ट एजीजी का पद कब आया था? 1835 ईस्वी में। और कौन बना था? मिस्टर लोकेट। कौन बना था प्रथम एजीजी? एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ें। 1857 की क्रांति के समय हमारी सैनिक छावनियाँ कितनी थी? देखो ये आएंगे आपके, ऐसे दे रखी है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। 1857 की क्रांति के समय हमारी सैनिक छावनियाँ थी 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। तो मैंने लिखी है, आपको बताती हूँ। देखो, नसीराबाद छावनी कहाँ पे? अजमेर में। और इसमें कौन सी बटालियन आती थी? 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी थी नीमच एमपी ग्वालियर में, इसमें आता था मालवा मेवाड़ राजपूत बटालियन। फिर एरनपुरा कहाँ है? पाली में, तो जोधपुर लीजिए। देवली कहाँ है? टोंक में, तो कोटा कंटीजेंट। खैरवाड़ा उदयपुर में, मेवाड़ भीलकोट। और ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा बटालियन थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खैरवाड़ा और ब्यावर। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खैरवाड़ा और ब्यावर। तो आपको याद है नसीराबाद भी अजमेर में है, ब्यावर भी अजमेर में है, दो तो आपको ऐसे याद हो गए। नीमच ये कहाँ है? ये एमपी में पड़ती है, नीमच एमपी। एरनपुरा पाली, देवली और खैरवाड़ा, देवली कहाँ? टोंक में है, खैरवाड़ा उदयपुर में थी। ठीक है, अब जब ये सैनिक छावनियाँ बनी थी तो इस टाइम बटालियन भी थी। कौन कौन सी बटालियन थी? देखो, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? मेरवाड़ा आपको याद है? ब्यावर, यहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, मेरवाड़ा ब्यावर। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी 1822 ईस्वी में। अगला है शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी आपको पता है हमारे सीकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावाटी में आता है। तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 झुंझुनू में। ये बहुत मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जोधपुर लीजियन 1835, एरनपुरा। जोधपुर लीजियन कहाँ थी? पाली में थी ना, आपको बताया था भी, एरनपुरा पाली। कोटा कंटीजेंट 1836, ये देवली में थी। मेवाड़ भीलकोट 1831, खैरवाड़ा उदयपुर में थी। तो क्या है, उस समय 5 बटालियन थी और 5 बटालियन में कौन थे? मेरवाड़ा बटालियन, ये ब्यावर में थी, 1822 ईस्वी में सबसे पहले बनी थी। फिर है शेखावाटी ब्रिगेड, ये 1834 ईस्वी में है, ये झुंझुनू में थी शेखावाटी। जोधपुर लीजियन ये एरनपुरा पाली में थी 1835। कोटा कंटीजेंट 1836 में कहाँ थी? देवली। और मेवाड़ भीलकोट 1841 ईस्वी में कहाँ थी? खैरवाड़ा में स्थित थी। तो ये जब इस समय जितनी भी सैनिक छावनियाँ थी, इन सभी सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे और सभी भारतीय थे। कितने थे? 5000 भारतीय सैनिकों के ऊपर सिर्फ 30 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने? आप एक चीज़ सोचो कि 5000 भारतीय सैनिक इनकी सेना में थे और उसमें से सिर्फ 30 अंग्रेज अधिकारी थे जो अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों पर निर्भर थे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? 1857 की क्रांति के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और उस समय यहाँ के हमारा जो भारत का मुगल सम्राट, जिसको हम कहते हैं भारत का जो सम्राट था उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और क्रांति के समय राजस्थान में जो अशांति पनपी हुई थी, उसको शांति कायम रखने के लिए किसको नियुक्त किया गया? एजीजी को, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी का मुख्यालय गर्मियों में तो होता था कहाँ पे? माउंट आबू में, और सर्दियों में होता था अजमेर में। राजस्थान में प्रथम एजीजी के पद का सृजन कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। और फर्स्ट एजीजी कौन था हमारा? मिस्टर लोकेट। अब हमने पढ़े थे पॉलिटिकल एजेंट और रियासतें।
तो उस समय मारवाड़ रियासत जोधपुर में थी, उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन। फिर कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन। देखो ये रहा मेजर बर्टन। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। अब जयपुर रियासत का कौन था? कर्नल ईडन। उदयपुर का तो सावर से याद रख जाएगा आपको। और सिरोही रियासत का जेडी होल। ऐसे याद रखो, सिरोही में बहुत सारे क्या है, उबड़ खाबड़ जगह है, मतलब आई मीन देखो याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि सिरोही में ऐसी जगह है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? जेडी होल हो गया। ठीक है। और क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। देखो ये रहा 1857 की क्रांति के, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच एमपी, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा हमारी उदयपुर वाली है। ठीक है। देवली टोंक, इन सभी छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने अंग्रेज अधिकारी? 30। ये क्वेश्चन बन जाता है, ये मोस्ट है, इसमें आप टिक कर लेना या नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी और इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे, जिनमें से पर केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही राज करते थे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857, हाँ एक बटालियन और याद कराई थी आपको मैंने। फिर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 ईस्वी को होती है। कहाँ से? नसीराबाद से। कहाँ से होती है? नसीराबाद। देखो इसमें मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, इसमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, सीधा नसीराबाद की क्रांति दे दी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहीं से सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। कब से? 28 मई से। ये देखो 28 मई से शुरुआत होती है। इस समय क्या क्या कारण रहे इनको देखो। उस समय नसीराबाद में 15वीं एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तब पहली मुंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। ठीक है। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी। उस समय पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि सारी कार्यवाही भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई थी तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई थी, तब उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। कौन सी? 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसकी एक टुकड़ी जो अजमेर जो शस्त्रागार, अजमेर शस्त्रागार भी था और अजमेर कोषागार भी था, यहीं पे सब चीज़ रखी जाती थी, की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, तब वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। भाई सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जो है वो उनकी काबिलियत पर क्या कर रहे हैं? शंका कर रहे हैं। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया। बाद में जब ये बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। ठीक है। मैं आपको इस सीधा सा याद कराती हूँ। देखो इसमें क्या, एक बार ही पूरा पढ़ लो, फिर इसमें से जो मोस्ट होगा मैं आपको अभी बता दूंगी। इन्हीं कारणों से 28 मई है, देखो याद है ना, 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने
तोप खाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। इस समय नसीराबाद जो छावनी थी उसमें अधिकार एक तो कौन थे, मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी तथा लेफ्टिनेंट लोग तथा कर्नल हार्डी घायल हो गए। ये बहुत ज़्यादा आता है कि लेफ्टिनेंट लोग तथा कप्तान हार्डी कहाँ के अधिकारी थे, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास नसीराबाद। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। किसको मारा? मेजर स्पोर्टिसवुड को, कर्नल न्यूबरी को और लेफ्टिनेंट लोग तथा कप्तान हार्डी को। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज क्या हुए? परास्त हो गए। तो इसमें से सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी से हुई थी 28 मई 1857 को। इस समय सबसे मेन यह है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर थी और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी यहीं पर थी। ठीक है, तो यहाँ के सैनिकों को इस चीज़ की शंका हो गई थी, तो उन्होंने क्या क्या विद्रोह कर दिया। उनको ऐसा लगा कि जो अंग्रेज़ अधिकारी है वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? शंका कर रहे हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या है कि इस समय जो हमारा जो देश था इसमें साधु संतों का विशेष महत्व रहता है और हम लोग गाय की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? गाय की पूजा करते हैं। उस समय लोगों को ये दे दिया था कि जो कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें चर्बी लगी हुई है, तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। इसके चलते 28 में 1857 को 1857 की क्रांति हुई। लोगों ने अजमेर के शस्त्रागार को लूट लिया और क्या किया? यहाँ के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे मेजर स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूबरी और इनकी तो हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट लोग तथा कप्तान हार्डी क्या हो गए? घायल हो गए और ये लोग भागकर क्या गए? ब्यावर में शरण ली। अंग्रेज जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने यहाँ से चलते चलते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को ये क्या है? दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नीमच की क्रांति। थैंक यू।